देखेंगे भारत का संविधान और भारत के संविधान में जो एमसीक्यूज होते हैं जो इसमें है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमेशा मैं जब भी देखती हूँ तो मैंने जितने भी सेमेस्टर दिए तो उसमें ये एमसीक्यूज भी आए हैं। तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से देख जितना मैं इस पर लिख सकती हूँ तो आप लोग देख लीजिए। और स्टार्ट करते हैं भारत का संविधान। और देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 120 संबंधित सबसे पहले इसमें से आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट बताऊंगी जो है संघीय कार्यपालिका। जिसमें राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। तो हमारा भारतीय संविधान का सबसे पहला पॉइंट है वो है संघीय कार्यपालिका। और उसमें जो बताया गया है वो सबसे पहले राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। तो प्रेसिडेंट जो है वो भारत की संसदीय व्यवस्था की स्थापना की गई जिसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक एवं संवैधानिक प्रधान होता है। अनुच्छेद 52 के के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा और उसकी योग्यता जो है वह भारत का नागरिक हो और उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। यानी कि जो हमारा प्रेसिडेंट है वो जो अनुच्छेद 52 के अनुसार जो भारत का एक राष्ट्रपति होगा उसकी योग्यता वह भारत का एक नागरिक यानी कि हमारे जैसा सामान्य नागरिक हो और उसकी न्यूनतम आयु यानी कि उसकी जो जन्म तारीख वो जो जन्म होता है वो 35 वर्ष के लगभग होना चाहिए और वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। किसी लाभ के पद पर न हो उसको जो वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है किसी लाभ में पद न हो। तो जो वो प्रेसिडेंट है उसकी आयु 35 वर्ष हो। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अनुसार उसको क्या क्या योग्यता चाहिए वो है भारत का एक आम नागरिक हो, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, लोकसभा का वह सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है, किसी लाभ के पद पर न हो क्योंकि वो सबसे ऊंचे पद पर होने के बावजूद अगर वो इस प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की वो आशा रखता है तो वो उसे नहीं मिल सकता क्योंकि इसमें लिखा है कि उसका लाभ जो है वो पहले का लाभ उसकी कुर्सी जो है पहले होने के बावजूद वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। इसीलिए उसको बिना यानी कि वो सामान्य नागरिक ही हो तो उसको मिल सकती है वो प्रेसिडेंट की कुर्सी और उसकी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए तभी वो इस प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति होने के इसमें आ सकता है, रेस में आ सकता है। और अनुच्छेद 71 के तहत प्रेसिडेंट को और राष्ट्रपति और उसके उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की सुनवाई चैनल केवल
और केवल सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा, उसके द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा। यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो चुनाव के संबंधित विवादों में सुनाई गई केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय ही करेगा, क्योंकि वो राष्ट्रपति की जो कुर्सी है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित होगी, और राष्ट्रपति के चुनाव में जो है वो सर्वोच्च न्यायालय ही उसकी कार्यवाही करेगा। उनके द्वारा दिया गया निर्णय जो है वो अंतिम माना जाएगा, और जो निर्णय वो लेंगे आखिर में कि कौन उपराष्ट्रपति बनेगा और कौन राष्ट्रपति बनेगा, वो जो निर्णय है वो सर्वोच्च न्यायालय ही ले सकता है। जो चुनाव के अवैध घोषित होने पर भी उस दौरान राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य वैध होंगे। जो चुनाव है उसे घोषित करने पर भी जो दौरान राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य वैध ही होंगे। तो ये अनुच्छेद 71 में बताया गया है। अनुच्छेद 71 में मैं फिर से रिपीट करूंगी क्या क्या बताया। जो अनुच्छेद 71 है वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की सुनवाई करेगा, केवल सिर्फ क्योंकि अगर वो सर्वोच्च न्यायालय होगा तो ही उनकी जो संबंधित जो विवाद हुए वो सर्वोच्च न्यायालय ही मिटा सकते हैं, और उनके द्वारा लिया गया जो अंतिम निर्णय होगा वो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय का ही होगा। तो वो अनुच्छेद 71 में बताया गया है। तो संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति यानी कि संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, यानी कि प्रेसिडेंट, और उसके अनुच्छेद 52 की तरह उसकी जो भी हो, जितनी भी योग्यता है वो अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। वह क्योंकि भारत का नागरिक हो और उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो तो ही वो लोकसभा के प्रेसिडेंट बनने के भाग में ही आ सकता है, अनुच्छेद 52 के तहत। और अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों की जो सुनवाई यानी कि कार्यवाही होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है, और उनका ही निर्णय जो है वो अंतिम होगा। ये अनुच्छेद 71 में बताया गया है।